नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण तो बहुत सारे ज्योतिष के विद्वानों ने YouTube पे भी और अलग अलग तरीके से किया हुआ है, परंतु विशेष रूप से आज मेरा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसी मास में नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था और जन्मदिन के समय पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक वर्ष लगन का महत्व बताया गया। यानी कि जन्मदिन से लेके यानी कि 17 सितंबर 2021 से लेके 17 सितंबर 2022 तक का जो वर्ष है वो कैसा रहने वाला है व्यक्तिगत रूप से। और व्यक्तिगत रूप से जब किसी की भविष्यवाणी की जाती है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं उससे भारतवर्ष का जुड़ाव है, यानी कि हमारे देश का जुड़ाव है, क्योंकि वो इस समय हेड कर रहे हैं हमारे देश को और उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को, यानी कि उस समाज को। तो कहीं ना कहीं उनके वर्ष लगन में जो भी अच्छी और बुरी, शुभ या अशुभ घटनाएं घटित हैं वो इस देश के ऊपर और इस देश में रहने वालों के ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव छोड़ेंगे। अभी जब गणना की जाती है वर्ष लगन की तो उसमें लग्न बनाने का महत्व है। तो इस वर्ष 17 सितंबर 2021 का जो वर्ष लग्न है वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मकर लगन आता है और वर्ष लगन में 5 चीजों का विशेष महत्व बताया गया है। उन 5 में से भी 3 चीजें विशेष रूप से दर्शाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले वर्ष लगन, दूसरे नंबर पर मुंथा और तीसरे नंबर पर 16 प्रकार के योग बताए गए हैं, जिसको षोडश योग के नाम से जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और ज्योतिष के जो विद्वान हैं वो सब जानते हैं। उन 16 योगों में कौन सा योग शुभ है और कौन सा योग अशुभ है उसके ऊपर उस पूरी कुंडली का समझे के आधार रहता है, बेस रहता है। जो भी घटना घटेगी उसके अनुसार उन षोडश योगों के अनुसार घटेगी। और वर्ष लगन का अर्थ है कि उस समय का जो लग्न है वो क्या है, तो लग्न जो है वो वर्ष लगन मकर लगन है। और मुंथा के लिए कहा गया है कि मुंथा जो है वो वर्ष लगन का अपने आप में ग्रह है। मुंथा जिस भाव में होगी, जिस घर में होगी, उस घर से संबंधित पूरे वर्ष का फल आएगा। मुंथा जिस घर में बैठी है उस घर का जो स्वामी है, यानी कि वहां जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड है, ग्रह है, वो कहां पर विराजमान है, उसका क्या फल है, इस सबको मिलाया जब जाता है तभी वो वर्ष लगन का फल निकल के आता है। और इस वर्ष क्योंकि मोदी जी की कुंडली में वर्ष लगन जो बनता है वो मकर लगन बनता है और मकर लगन के जो स्वामी ग्रह है वो शनि है और शनि स्वयं की ही राशि मकर में विराजमान है, यानी कि वर्ष लगन में ही शनि विराजमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगन तो बलशाली है और वहां बैठे हैं साथ में बृहस्पति महाराज और वो भी चंद्रमा के साथ। तो जब लगन और लग्नेश लग्न पर ही विराजमान हो तो निश्चित रूप से वो कुंडली शक्तिशाली बन जाती है। किसी की कुंडली में कितने भी योग बनते हो, परंतु अगर लगन बलहीन है, लग्नेश बलहीन है, तो कहीं ना कहीं उन फलों के लिए वो कमी आएगी उसके जीवन में। अब वर्ष लगन में लग्नेश के बलशाली होने से, लगन का मतलब हमारे व्यक्तित्व से है, हमारी उन्नति से है, हमारे यश से है, मान सम्मान से, हमारी प्रतिष्ठा से है। तो क्योंकि ये वर्ष लगन मोदी जी की कुंडली का है, इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि इस देश के वो प्रधानमंत्री है। अगर उनकी उन्नति होगी तो निश्चित रूप से इस देश की उन्नति होगी। अगर उनका यश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस देश का, भारतवर्ष का यश बढ़ेगा और भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति का यश और उन्नति बढ़ेगी। उसका अर्थ ये हुआ। अब लग्न के बाद देखा जाता है मुंथा। तो मुंथा मोदी जी की कुंडली में दशम भाव में विराजमान है और दशम भाव किस चीज को इंडिकेट करता है? 10वां घर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कर्म का, हमारे करियर का, राजकीय कार्यों का। और मुंथा जो है
तुला राशि पर विराजमान है और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं, और शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की ही राशि तुला में विराजमान है 10वें घर पे। तो यहां अर्थ इससे आता है कि पहले तो मुंथा 10वें घर की शुभ मानी गई है, दूसरे नंबर पर मुंथेश जो कि शुक्र बनते हैं वो भी अपने ही घर 10वें घर में विराजमान है। तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, कर्म में उन्नति होगी। किसकी कुंडली है ये? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ष फल है। तो जब उनका यश बढ़ेगा, उनका करियर बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा। उनका व्यापार क्या है? हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष का अर्थ हुआ कि यहां पे रहने वाले हर व्यक्ति की जो आय है वो बढ़े, हमारे भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़े, हमारे भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़े। उसका अर्थ उनकी कुंडली से इस प्रकार लिया जाएगा। तो कार्य क्षेत्र जब बढ़ेगा, उनके पास और भी बहुत सारे पद आने का योग बनता है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनता है, उनका दायित्व चारों तरफ फैलता है, जिसको हम अपने आप में चक्रवर्ती सम्राट भी कह सकते हैं। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है कि पूरे विश्व पर, पूरे विश्व पटल पर जो राज करे वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार। अब जब 10वां घर ही बलशाली है और मुंथा वहीं विराजमान है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का कद बढ़ेगा, मोदी जी का यश बढ़ेगा, तो इस भारतवर्ष का यश बढ़ेगा। और 10वें घर में शुक्र विराजमान है, और शुक्र का अर्थ किस चीज से होता है? आज के भौतिक सुखों से। आज के संसार में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जिस प्रकार की वस्तुओं की अभिलाषाएं हैं, जिस प्रकार की वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, उन सब चीजों के बारे में इस देश में उन्नति होने वाली है। और शुक्र क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी निश्चित रूप से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, लग्जरी से जुड़ा हुआ है, कंफर्ट से जुड़ा हुआ है, शान शौकत से जुड़ा हुआ है, तो वहां वहां उन्नति देखने को मिलेगी। वैसे तो हर सुख साधन बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र का मतलब सुख से है। अगर वो मोदी जी के वर्ष लगन में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं, भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति के बढ़ रहे हैं, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, उनका मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और दायित्व बढ़ेगा। अगर मोदी जी का दायित्व है वर्ष कुंडली में बढ़ने का, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, हर व्यक्ति के पास धन के अवसर प्राप्त होंगे, हर व्यक्ति का दायित्व बड़ा होगा। अब ये दो चीजें जो आती हैं तो बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही है। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज होती है 16 योग। षोडश योग के नाम से सभी जानते हैं। 16 प्रकार के योग वर्ष लगन में आधारित हैं। उन 16 योग में कुछ योग शुभ है, कुछ योग अशुभ है। कितने योग शुभ हैं और कितने योग अशुभ हैं, उनके ऊपर आधारित होती है जो वर्ष लगन का बेस है, आधार है। जो फलादेश मैं कर रहा हूं, लग्न का, लग्नेश का, मुंथा का, मुंथेश का, वो तभी फलदायी हो सकता है जब षोडश योग में शुभ योग की अधिकता हो। अगर अशुभ योग अधिक हुए तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, वहां तक पहुंचेंगे तो सही, परंतु प्राप्ति नहीं होगी। अब यह देखना है कि इसमें कितने योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो योग बनता है वो बनता है इत्थशाल योग, दूसरे नंबर पर बनता है दुफाली कुत्थ योग, तीसरे नंबर पर तंबीर योग, और चौथे नंबर पर कुत्थ योग, और पांचवें नंबर पर इसराफ योग, और छठे नंबर पर खलसार योग और रद्द योग। 16 योगों में 7 योग घटित हो रहे हैं। इन 7 योगों में कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, उस पर अब चर्चा करते हैं। जो पहले 4 योग हैं, जैसे इत्थशाल, दुफाली कुत्थ योग, तंबीर योग, कुत्थ योग, इनको शुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है। ये शुभता को बढ़ाते हैं। और कौन सी शुभता? जो वर्ष लगन बता रही है, वर्ष लगन में जो फलादेश किया जाए। और इसराफ योग, खलसार योग, ये उस योग में जो शुभ योग है उनमें कमी पैदा करते हैं। परंतु यहां शुभ योग बढ़ रहे हैं और अशुभ योग कम है। शुभ योग 4 हैं और अशुभ योग 3 हैं। इसलिए निश्चित मान के चलिए कि जो वर्ष लगन बता रहा है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का,
कि हमारी उन्नति होगी, इस देश की उन्नति होगी, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की उन्नति होगी, ये 4 योग उसको और बलशाली बनाते हैं। तो ये क्लियर होता है वर्ष लगन की कुंडली के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में जो कहा गया है, इस वर्ष दायित्व बढ़ेंगे, मोदी जी के दायित्व क्षेत्र बढ़ेगा और वो यश की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। इसका अर्थ ये देश मान सम्मान की प्राप्ति करेगा, इस देश का दायित्व बढ़ेगा, इस देश की आय के साधन बढ़ेंगे, हर व्यक्ति की आय के साधन बढ़ेंगे। इसी प्रकार की कुंडली के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा और अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है किसी कुंडली के विश्लेषण पर, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस विषय पर विश्लेषण करके बताएं, या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का और विश्लेषण अगर आप चाहते हैं, या इन 16 योगों के पूरे के 16 योगों का क्या फल है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अगली वीडियो में निश्चित रूप से लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।